हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। पिछले कुछ समय से लगातार हमारे पास मैसेज आ रहा है कि हम कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कौन सा कोर्स चल रहा है। शायद आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए, बीपीएससी से रिलेटेड और यूपीएससी से रिलेटेड हमारे पास अभी सारे कोर्सेज रन कर रहे हैं। वो 68 का मेंस हो या 69 का पीटी या फाउंडेशन बैच, इसके अलावा टेस्ट सीरीज, तो ये सब रन कर रहा है। और यूपीएससी, देखिए हम यहां पे आपको जो पढ़ाते हैं, हमारा मकसद ये होता है कि आपको इतना मजबूत कर दिया जाए कि फिर आगे आपको किसी की जरूरत ना हो, आप आराम से एग्जाम को निकाल सके। मैंने कई बार इसके पहले भी शब्द की चर्चा की है कि हम आपको बैशाखी नहीं पकड़ाते, आपको इतना मजबूत कर देते हैं कि आप उसके बाद अपनी उड़ान खुद तय कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो भी क्लासेस, टेस्ट या जो भी चीजें चल रही है, जिस भी कोर्स में आप आना चाहते हैं, उस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं। और पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया ही नहीं जाएगा, बल्कि आपको तैयार किया जाएगा। सिर्फ पढ़ा के छोड़ना आसान है, हम चाहते नहीं है कि आप लोगों को पढ़ा के छोड़ा जाए। तैयार करना एक मुश्किल काम होता है। तैयार करने के लिए आप लोगों से बातें करनी होती है। क्लासेस के दौरान कई बार, मतलब इतनी बार रिपीट होता है, समझ में आया कि नहीं, कुछ पूछना है, समझ में आया कि नहीं, कुछ पूछना है, जहां दिक्कत वहीं रुक जाना, जब तक समझे नहीं आगे नहीं बढ़ना, सामने वाले के मुंह से हाँ कहलवा लेना टाइप की चीजें मैं अपने सारे क्लासेस में करता हूं। जितनी भी सारी क्लासेस ऐसी ही चलती है। यानी कोशिश ये होती है कि आप रेडी हो जाए। इसके अलावा कई बार स्टूडेंट्स अलग अलग समस्याओं से जूझते हैं, तो फिर उनको उससे अकॉर्डिंग गाइड करना, ये सारी चीजें क्लास के दौरान होती है। क्वालिटी वाले नोट्स, एक बेहतर समझ, मतलब हर वो चीज जिससे आप हमारे साथ जुड़े हो ना, तो वहां आपको दिक्कत महसूस ना हो। शर्त यह है कि आपको मेरे जितना नहीं, लेकिन हमसे थोड़ा कम मेहनत तो करना पड़े। ज्यादा नहीं करो, क्योंकि हम लोग का जो मेहनत होता है वो बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस लेवल पे आपको रिफाइंड प्रोडक्ट देना, टाइम टू टाइम अपडेट, तो हम लोग के लिए काम बहुत ज्यादा हैक्टिक होता है। वो इसलिए होता है कि हम आपको ऐसे तैयार करना चाहते हैं जिससे आप पे बहुत एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। क्योंकि एक तो बेरोजगारी, ऊपर से क्या होगा नहीं होगा इसका डर, और पढ़ाई का स्ट्रेस, तो जितना हम कम कर सकते हैं वो कम करने की कोशिश करते हैं, वो फी के माध्यम से हो या स्टडी मटेरियल के माध्यम से। तो हम आपको सिर्फ पास नहीं करवाते, बल्कि मतलब हम सिर्फ आपको पढ़ा के छोड़ते नहीं, बल्कि एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस है, शायद आज समझ में ना भी आए तो आगे आ जाएगा। तो ये चीजें हमारी होती है। तो जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है, जो भी चाहते हैं हमारे साथ क्लास को कंटिन्यू करना, वो इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लीजिए, या इसी वीडियो के नीचे ऐप है, उस ऐप के थ्रू आप हमारे साथ टेस्ट, क्लास, इन सब में जुड़ सकते हैं। तो जिनको भी लगता है कि हमारे साथ क्लास को कंटिन्यू करना है, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक सकारात्मक माहौल, एक ईमानदार प्रयास के साथ हमारा मकसद यही होता है कि आप अंतिम सफलता प्राप्त करें। तो जिनको भी लगता है कि क्लास के साथ जुड़ना है या हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना है, कॉल कर लीजिए और जुड़ जाइए बिना बेहिचक एकदम। आप जैसे कई बार क्या होता है, अब एक सवाल मेरे पास ये भी आता है कि सर आप ऑनलाइन क्लास क्यों लेते हो। देखो, कभी भी अपने नेचर के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। मेरा नेचर थोड़ा सा ये है कि मैं थोड़ा फ्री होके काम करना चाहता हूं। यहां पे हमारे पास स्वतंत्रता है कि हमको कहीं जाना नहीं है। मेरे पास जो टाइम है वो आपके लिए है, हम अपना काम करते हैं। कभी कहीं निकल भी गए तब भी वहां से आपकी क्लास कंटिन्यू रहती है, या हम उस क्लास को मैनेज करके जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नेचर है। तो उसके कारण मैं ऑनलाइन जो क्लासेस मैं ऑनलाइन ही लेता हूं। इसके पीछे एकमात्र कारण है, ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं जा सकते या कुछ ऐसी कमी है, ऐसा वैसा कुछ, कोई बात नहीं। हमारे पास बेस भी अच्छा है स्टूडेंट का, लेकिन नहीं जाने के पीछे इसीलिए जब हम आपको पढ़ाते हैं ना, जब हम आपको तैयार करते हैं, तो मैं हमेशा अपना भी ध्यान इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि आपके जो तरीके हैं, आपका जो स्टाइल है,
आपका जो नेचर उसको पूरा कॉम्प्रोमाइज करके आप एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो ना तो वहां एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैं जब भी कई बार क्या होता है कि क्लास डिस्कशन के दौरान एक स्टूडेंट का कहना होता है, सर आपने मेरे आंसर को ऐसे काट दिया यहाँ पे, उसके आंसर को तो आपने वहां पे थोड़ा सा छोड़ा है। कई बार समझाने के दौरान कुछ स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल गाइड होता है, कुछ के लिए अलग गाइडेंस होता है, तो उनको लगता है कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों। कारण है नेचर। आप अपने नेचर के साथ जितने अच्छे फ्लो में बहेंगे ना, जितना अच्छा फ्लो में अपने नेचर के साथ बहोगे और वहां पे जितना स्मूथली और जितना आप इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे, उतना आप जबरदस्ती नहीं कर पाएंगे। तो ऑफलाइन में जाना मेरे लिए जबरदस्ती हो जाएगी कहीं ना कहीं, और ऑनलाइन कहीं ना कहीं हम कंफर्टेबल हैं, इसीलिए बड़े मस्ती में आपको पढ़ाते हैं और वो सब कुछ अवेलेबल करवाते हैं जिसमें आपका भी टाइम नहीं बर्बाद हो, हमारा भी नहीं होता, और हम भी अपने काम करने के साथ आपके साथ जुड़े रहते हैं। और आप भी ना बहुत दूर जाना है, हाँ घर से निकलना है, तो एक टाइम सेव करने के साथ आप हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये रीजन है मेरा ऑनलाइन के क्षेत्र के अंदर रहने का। तो होपफुली कि ये भी सवाल कई बार आता है कि सर ऑफलाइन क्यों नहीं, तो अभी ऐसा कोई इरादा मेरा ऑफलाइन का नहीं है। थोड़ा उम्र हो जाने दो फिर सोचा जाएगा, अभी तो इरादा ऐसा कुछ नहीं है। तो जिनको भी लगता है कि हमारे साथ आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं, इंक्वायरी पे कॉल कीजिए और वहां से या ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो सवाल है उसका जवाब मिल गया, और जो भी क्लासेस आपकी जिस क्लास को लेकर कहा जाएगा वो क्लास आपकी पूरी भी होगी और उस स्टैंडर्ड पे पूरी होगी, सिर्फ पूरी नहीं होगी। तो कभी कभी तकलीफ स्टूडेंट्स को भी हो जाता है कि तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर आप बहुत कई बार हार्ड कर देते हो। जैसे 68 का जो भी टेस्ट सीरीज चल रहा था ना, उसमें क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बदल दिया गया। ये अंदाजा था, कई बार मैंने यूट्यूब पे बताया भी। तो हमारे कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत थी कि सर आपका लेवल ना थोड़ा सा टफ हार्ड है, आयोग थोड़ी ना ऐसा पूछती, ऐसा उनकी शिकायत थी। तो मेरा ये था कि तुम पेपर दो, क्योंकि आपको फॉलो हम नहीं करते ना। अगर हम आपको सिर्फ फॉलो करने लगेंगे नोट्स क्लास और इन सब में, तो आपको तो बड़ी खुशी होगी कि नहीं सर तो बड़ा अच्छा है, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप तो बड़े खुश रहोगे उस लेवल पे। लेकिन वो लेवल है नहीं आयोग का। तो कई बार क्या होता है कि कुछ क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में उनको परेशानी होती है एक कोऑर्डिनेशन बनाने में, क्योंकि मैं शुरू से ही उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करता हूं जहां से आपका रिजल्ट आएगा। आपको खुश करने के लिए हम नहीं पढ़ाते। तो इसके कारण क्या होता है, कई सारे अब जब 68 का पीटी का रिजल्ट आया, पीटी का एग्जाम हुआ 68 का, तब लगा कि अच्छा क्वेश्चन तो उसी तरह के थे जिस तरह के टेस्ट में पूछे गए थे। जब 68, और ये बात मैं अक्सर यूट्यूब पे आके नहीं बोलता हूं कि जिनको समझ में आएगा ना वो बातचीत करने के तरीके से समझ जाएंगे, और जिनको समझ नहीं आएगा तो चिल्लाने से नहीं समझ में आता है। अब आता होगा पता नहीं, मुझे लगता है कि नहीं आता है, बट अगर आ जाता है बहुत अच्छी बात है। तो 67 का मेंस हुआ, तो 67 के मेंस में भी सवाल आ गए। उसमें से भी कुछ लोगों को ये लगा कि सवाल तो टकराया नहीं। जब मैंने बताया तो पता चला हाँ सवाल तो ये करवाया गया था, डिस्कशन के दौरान ही, क्लास में प्रैक्टिस के दौरान करवाया गया था। तो ये सारी चीजें ना हम करवा लेते हैं आपसे। वो सारी चीजें थोड़ी तकलीफ आपको होती है, क्योंकि खेलने की आदत नीचे के लेवल पे है ना, ऊपर के लेवल पे नहीं। तो उस लेवल पे नहीं है ना, तो वो तकलीफ देती है कि अरे बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत टफ है। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तब आप चारों तरफ से तैयार होते हैं और उसके बीच में वो एक केक लगने लगता है, आप आराम से उसको लेके आ सकते हैं। तो ये मकसद होता है हमारा। अभी तक हम लोग इसी पे हैं और ये चीजें ईमानदारी से चल रही है। तो जिनको भी लगता है कि हमारे साथ आगे बढ़ना है, आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।